आज मॉर्निंग में मैं रेडी होके कॉलेज निकल गई। आज मेरी इन्विजिलेटर ड्यूटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। मेरे पैर हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, पर मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। कुछ मंथ पहले मेरे पास एक लड़की आई। उसने कहा कि मेरा 2 मंथ में एग्ज़ाम है और मुझे रूम चाहिए और पूरे पीजी में मुझे आप जैसा साफ रूम कहीं नहीं मिल रहा है, और ये रूम बहुत शांत भी है और आप भी बहुत शांत हो। और ऑल्दो मैंने सिंगल रूम ले रखा है, तो मैंने उससे कहा कि चलो एग्ज़ाम की बात है, आप ठीक है मैं शेयर कर लेती हूँ। पर मैंने उससे 2 चीज़ कही थी कि देखिए, मैं आपको रूम शेयर करने के लिए दूंगी, पर आपको 2 चीज़ें माननी पड़ेंगी। पहली, आपको मेरी तरह रूम साफ रखना पड़ेगा। सेकंड, मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाती हूँ, मुझे लाइट का इशू नहीं है, पर हाँ मुझे किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मतलब अब रात में किसी से बात नहीं करेंगी, मैं नहीं बात करती तो आप भी नहीं करेंगी, क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाती हूँ। उसने कहा ठीक है, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करती हूँ, और मेरा लाइफस्टाइल ही ऐसा है जैसा आपका है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं रूम शेयर कर लूँगी आपसे। तो फिर वो आ गई। आने के बाद वो इतनी झूठी लड़की निकली, उसने रूम गंदा करना शुरू कर दिया। वॉशरूम से स्टार्टिंग की, वॉशरूम इतना गंदा छोड़ देती थी। हमारी जो मेड आती है वो भी मुझसे कह के जाती थी कि आप क्यों नहीं समझाती। मैंने उसे बोला, उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे बोल देता है। ये क्या बात होती है। सेकंड, दूसरे तीसरे दिन उसने फ़ोन पे बात करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा कि देखो, हमारी ये बात हुई थी कि आप फ़ोन पे बात नहीं करेंगी, मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही है। उसने कई बार मेरी बात को इग्नोर किया। उसके बाद मैंने फाइनली उससे कहा कि आप रूम छोड़ दीजिए और चले जाइए। तो फाइनली अब मैं सिंगल रूम में रह रही हूँ और ये रूम मेरा सिंगल हो गया है। मुझे बहुत शांति भी मिल गई है। पर जब रूम की सफाई कर रही थी, वो रूम बहुत गंदा छोड़ के गई थी। जब हमारी जो हेल्पर है रूम जब साफ कर रही थी, तो डस्टिंग की वजह से मुझे खांसी जुकाम गला खराब हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने अच्छाई का फ़ायदा बिल्कुल मत उठवाइए। आप पहले देख लीजिए कि इंसान हेल्प लायक है या नहीं। अगर आपको 1% भी ट्रस्ट नहीं है, डाउट है किसी पर्सन पे, तो आप उसकी हेल्प बिल्कुल मत कीजिएगा। तो यही थी मेरी छोटी सी स्टोरी। मेरा कहने का मतलब यही था कि आप इस दुनिया में बिल्कुल सीधे बन के मत रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।